खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हम आपके सामने धरती के उन तथाकथित भगवानों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने चोला उड़ा है इंसानियत का, धरती के भगवान कहलाने का। लेकिन जैसे ही इनके चेहरे के नजदीक नोटों की गर्मी पहुंचती है, नकाब पिघलता है और जो असली चेहरा दिखाई देता है वो बेहद डरावना है, क्योंकि उस चेहरे में इंसानियत नहीं, मौका परस्ती झलकती है। आंखों में दया नहीं, नोटों की गड्डियां चमकती हैं। हाथों में सेवार्थ नहीं, स्वार्थ भरा है और मुंह से अपनेपन भरे शब्द नहीं बल्कि लूट का लावा निकलता है। आज हम आपको दिखाएंगे उन अस्पतालों की सच्चाई जिनके लिए कोरोना मानो दिवाली और मरीजों की मजबूरी, तिजोरी भरने की धनतेरस और पीछे जो हमने बेड दिखाए हैं, इन पर वो मरीजों को नहीं बल्कि नोटों की गड्डियों को सुलाने का इंतजाम करते हैं। ऑक्सीजन से आ रहा है ना सिचुएशन, ठीक है, आसपास आता है कभी ऑक्सीजन लगी है या नहीं लगी है? खर्चा इनका बहुत ज्यादा है, 60-70 हज़ार रुपये पर डे प्लस हूँ। अगर आप इतना पे करने के लिए तैयार हैं तो मैं एडमिट करा दूँ। हम पे कर सकते हैं, एनी कॉस्ट पे कर सकते हैं। एक आदमी आ जाए। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर में किस तरह से प्राइवेट अस्पताल लोगों से मनमर्जी से पैसा ले रही हैं। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो जयपुर के एक निजी अस्पताल का फर्स्ट इंडिया के हाथ लगा, जिसमें अस्पताल का डॉक्टर पहले तो मरीज को भर्ती करने से इनकार करता है, लेकिन बाद में मरीज को भर्ती करने के लिए एक दिन की 60 से 70 हजार रुपए की भारी भरकम फीस बता देता है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। आइए आपको भी सुनाते हैं लूटपाट की ये पूरी कहानी, जरा देखिए। ऑक्सीजन से आ रहा है ना सिचुएशन, विदाउट ऑक्सीजन 90 के आसपास आता है कभी नहीं, ऑक्सीजन लगी है या नहीं लगी है? एक बार लगी थी, अब क्योर हो गई है, अब ऑक्सीजन नहीं है इस टाइम पे। तो 90 से 90 पर तो एडमिट नहीं करते हम। हाँ जी, 90 से अगर बिलो हो ना, पर दिक्कत रही है, ये जो सीटी वगैरह है ये बहुत डाउन आ गया, उनको सडनली कभी भी दिक्कत हो सकती है। खर्चा इनका बहुत ज्यादा है, 60-70 हज़ार रुपये पर डे प्लस मेडिसिन 60-70 हजार रुपये पर डे। कुछ भी मतलब अगर पेमेंट तो कर लेंगे का, बंदा तो बचेगा ना। ये भी कोई गारंटी नहीं है, हम तो एफर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भेज आ जाओ, मैं मिला देता हूँ। अगर आप इतना पे करने के लिए तैयार हैं तो मैं एडमिट करा देता हूँ। हम पे कर सकते हैं, एनी कॉस्ट पे कर सकते हैं। एक आदमी आ जाए। तो सुना आपने, अगर आप गरीब हैं तो आपको बेड नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जेब के अंदर अगर नोटों की गड्डी है, पैसों की गर्मी है, तो फिर इंतजाम हो जाएगा। जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित क्रिटी कोनिक्स खंडाका अस्पताल में भी 28 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी का मामला सामने आया था। इस मामले में मरीज के परिजन पुनीत शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें बताया गया कि उनके ससुर को कोरोना संक्रमित होने पर इस अस्पताल में भर्ती कराया गया। महज 24 घंटे बाद ही अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। इसके बाद जब मरीजों को डिस्चार्ज करने के लिए कहा गया तो अस्पताल ने 24 घंटे का 92,000 का बिल थमा दिया, जिसके चलते पुनीत ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन्हें भी जरा सुन लीजिए। सर, ये घटना है 27 तारीख को। 27 तारीख को हमने पेशेंट राजकुमार शर्मा जी को क्रिटी कोनिक्स खंडाका हॉस्पिटल में सुबह एडमिट करवाया, पौने 1 बजे 12:30 बजे के आसपास। डॉक्टर सुधीर व्यास जी की कंसल्टेंसी के अंदर करवाया था और उनको हमने जाके बताया गया कि साहब ये पेशेंट हैं, इनकी स्थिति थोड़ी क्रिटिकल है, आप इनको एडमिट करें। उन्होंने एडमिट भी करा और उनको बता दिया गया था कि पेशेंट की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही सामान्य आर्थिक स्थिति है, कि उनके पास कोई ज़्यादा पैसे की व्यवस्था नहीं, ना ही पेशेंट का कोई इंश्योरेंस हुआ हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने हमें ये बोला कि साहब आप एडमिट करवाओ, बिल्कुल यहाँ तो गरीबों का इलाज करते हैं हम लोग। फिर क्या हुआ? उसके बाद उस रात को जब हमने एडमिट करवाया, जाते ही उस रात को पहले उन्होंने कोई 20,000 रुपये 17,000 रुपये का हमारा टेस्ट करवा दिए, 20,000 रुपये की दवाइयाँ लिख दी। रात को आपने पढ़ा होगा, उसी दिन 27 तारीख की रात में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी अस्पताल के अंदर।
उसको देख के वहाँ के सभी मरीजों ने काफ़ी चिल्ला चौक करा, झगड़े वहाँ पर। उस टाइम पे सारा मेडिकल स्टाफ वहाँ से छोड़ के भाग चुका था। कांग्रेस नेता संगीता गर्ग जी, बीजेपी नेता राखी राठौड़ जी, पुनीत शर्मा जो कि पीड़ित परिवार से हैं और जिन्होंने कहा कि बाकायदा उनके एक मरीज से 24 घंटे में अस्पताल में इलाज कराने के नाम पर 90,000 रुपए से ज्यादा मांगे गए। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़े हैं जो कि फिजिशियन हैं। पुनीत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप पेशेंट को लेकर गए तो क्या कहा गया, कितना खर्चा आपको बताया गया, और 24 घंटे में जब 90,000 से ज्यादा आपके वसूल लिए गए उस दौरान क्या कुछ बताया गया? जब मैं पेशेंट को वहाँ लेके गया तो मैंने पेशेंट का हालत थोड़ी क्रिटिकल थी, मैंने बता दिया डॉक्टर को कि सर ये है। डॉक्टर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत करो, हमारे पास सारी व्यवस्था है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम वेंटिलेटर पे भी पेशेंट को लेंगे, हम ही अरेंजमेंट करेंगे सारा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। मैंने उस टाइम पे बताया डॉक्टर को कि साहब पेशेंट की जो आर्थिक स्थिति है अच्छी नहीं है, आप थोड़ा नॉमिनल देखिएगा, इलाज में कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी पेशेंट के पास नहीं है जी। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा गया कि नहीं साहब ये गरीबों का हॉस्पिटल है, यहाँ BMW ऑडी वालों को तो हम एंटरटेन भी नहीं करते। मैंने उनसे एक आइडिया पूछा कि सर क्या लगेगा, तो उन्होंने बोला 25,000 रुपये का अरेंजमेंट रहेगा, पर डे का आपका खर्चा रहेगा, अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो। मैंने बिल्कुल ये सोच के करवा दिया। उसी दिन रात को हॉस्पिटल में कुछ इशू हुआ ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई, 4 पेशेंट मारे गए। हम लोग भी घबरा गए कि रात को हुआ क्या, क्योंकि दिन तक तो डॉक्टर बोले थे ऑक्सीजन खूब है, सप्लाई पूरी है, आप बेफिक्र रहिए। अगले दिन सुबह सुबह जब हमने डॉक्टर को फ़ोन करा तो वो बोलते हैं कि आप पेशेंट को तुरंत डिस्चार्ज करवाइए, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है ऑक्सीजन की, आप तुरंत ले। उस टाइम पे हमने अरेंजमेंट करने में, दूसरे हॉस्पिटल को ढूंढने में हम भी काफ़ी पैनिक हो गए थे कि क्या सिचुएशन है, क्या है। जब एडमिट वहाँ से, लेकिन जिस खंडाका हॉस्पिटल पर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या उसके बिल आपके पास है? बिल्कुल है, 94,000 के बिल है, मेरे क्या पास क्या लिखा गया है उसमें? पूरा बिल है मेरे पास। उन्होंने कुछ दवाइयों के और कुछ जांचों के बिल बनाए हैं और कुछ हॉस्पिटल चार्ज बनाए हैं, जिसमें 2 दिन के उन्होंने चार्जेस लगा दिए हमारे पे। सारे बिल्स मेरे पास हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा कि दवाइयाँ कब दी हैं, इंजेक्शन कब दिए, बोले सब दे दिया, आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को जब एक रात में डिस्चार्ज करवाया, ना कुछ उन्होंने हमारे को बची हुई दवाइयाँ दी, ना कुछ इंजेक्शन वापस दिए, कुछ हमारे को डिस्क्रिप्शन नहीं दिया उस बिल के बारे में। पेशेंट को डिस्चार्ज करवाया था मैंने, दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। आपने मामला दर्ज करा है? बिल्कुल, मैंने कालवाड़ रोड, एक्शन अभी तक हुआ? मेरे पास सिर्फ FIR की कॉपी है। मैं सिर्फ एक्शन के लिए बात करना चाह रहा हूँ। आप लोगों से मैंने दरख्वास्त करी है कि इस तरह की जो कार्यकारी हो रही है उस पर आगे एक्शन तुरंत किया जाए जी। मैंने ये मुद्दा उठाया। मैं चाहता था कि एक गरीब आदमी, जो गरीब फैमिलीज हैं, हमारे साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकियों के साथ इसको बिल्कुल दिक्कत है। बिल्कुल, किसी के भी साथ क्यों हो? बिल्कुल, अगर ये लूट हो रही है तो किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। संगीता गर्ग जी, 2 केस हैं। पहला केस ये कि 60 से 70,000 रुपए आप ले आइए, आपको बेड मिल जाएगा, चाहे हो या ना हो, व्यवस्था हो जाएगी। और दूसरा केस ये कि 24 घंटे के अंदर 90,000 से ऊपर का बिल थमा दिया गया, जबकि पहले कहा गया कि 25,000 से नीचे का खर्चा आएगा प्रतिदिन अगर वेंटिलेटर पर रखा जाता है, और उसके बावजूद इतना भारी भरकम बिल थमा दिया गया। क्या ऐसे निजी अस्पतालों पर लगाम कसने की कोई तैयारी सरकार कर भी रही है, या गरीब यूं ही लूटते रहेंगे? देखिए वीरेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मौत में मुनाफा खोजने के जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, मौत में मुनाफा कमाने का जो काम कर रहे हैं, उनको अपने अंतर आत्मा से ये जान लेना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए। अरे मैम, जिनके अंदर आत्मा ही नहीं, उनके अंदर अंतर आत्मा क्या होगी? अगर इनके अंदर आत्मा होती है, इंसानियत होती, तो फिर ऐसा नहीं होता। उनको मैं आपको रोक रहा हूं, बता रहे हैं 7 घंटे में अस्पताल का बिल 2,36,000 रुपए का आया है। कोरोना महामारी के बीच जयपुर के निजी अस्पताल का मामला, और यह अस्पताल है CK बिरला अस्पताल, जहां सुबह 7 बजे मरीज प्रेम कुमार को भर्ती करवाया गया। परिजनों के मुताबिक 2 घंटे बाद ही मरीज ने दम तोड़ दिया। ट्रीटमेंट के दौरान दम तोड़ा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने ऑन रिकॉर्ड दोपहर 2:20 पर डिस्चार्ज किया। परिजनों ने जब भारी भरकम बिल को देखा, आपत्ति जताई, तो शाम तक परिजनों को मृतक का शव नहीं मिला। देर शाम परिजनों ने थक हार कर 2,36,000 रुपए का बिल जमा करा दिया। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़े हैं। विकास, यहां जिंदों का भी सौदा हो रहा है और मुर्दों का भी सौदा हो रहा है, यह किस तरीके का इलाज हो रहा है? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल आज एक और नया मामला हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, वापस दोबारा बताया कि 7 घंटे अस्पताल के ऑन रिकॉर्ड 7 घंटे भर्ती करने की बात कही गई है, जबकि मरीज जो है सुबह 7:20 पे भर्ती मरीज हुआ था
और करीब 2 घंटे बाद ही ये मरीज जो है वो कोलैप्स कर गए थे। उसके बावजूद जो अस्पताल है उसने बिल बनाया और 2:20 पे अस्पताल से डिस्चार्ज का ये बिल बनाया गया है, जिसमें बिल का अमाउंट है वो 2,36,000 रुपए का अमाउंट है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक मरीज जो कि इलाज के लिए आता है उसके लिए 7 घंटे भी अगर मानते हैं, 7 घंटे का अगर अस्पताल का बिल 2,36,000 रुपए है, तो अगर मरीज 24 घंटे का अस्पताल में रहता है तो बिल का आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस हिसाब से बिल जो है तकरीबन एक दिन का 8 से 10 लाख रुपए बनता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम जो सवाल उठा रहे हैं वो अस्पताल प्रशासन पर नहीं बल्कि व्यवस्था पर उठा रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, कौन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन इनको देख रहा है कि किस मरीज से कितना पैसा लिया जा रहा है और उसके किस तरह से उनको लिया जा रहा है। सरकार ने हर चीज के दाम तय कर रखे हैं, चाहे वो कोविड की बात करें जिसमें हर चीज का दाम तय कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने कल आपको बताया किस तरह से सरकार के दाम तय करने के बावजूद मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज नॉन कोविड पेशेंट जो है उसके साथ किस तरह का घटनाक्रम हुआ है। करीब 3 घंटे तक परिजन जो है सबके लिए रियाते रहे, अस्पताल प्रशासन से दबाव बनाते रहे, लेकिन जब नहीं हुआ कुछ भी तो आखिरकार थक हार करके उन्होंने पूरा बिल जमा कराया और बिल जमा करा करके अब वो शव को लेकर गए हैं। लेकिन ये व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर इस तरह की महामारी में इस तरह की आपने इस बिल को देखा होगा, मैं डिबेट नहीं कर पा रहा हूं, इतना बिल किस चीज का लगा दिया? देखिए मैं बात करूं विजेंद्र, अगर बिल का अमाउंट की बात करें, HRCT जो कि सरकारी रेट पर 700 रुपए के अंदर SMS अस्पताल में होती है, उस HRCT की रेट जो जिसके अंदर लगाई गई है 6500 रुपए। इसके अलावा और बात करें हम दूसरे की कि IABP बैलून जो है उसकी रेट लगाई गई है 57,000 रुपए। इसके अलावा और जो रेट बताएं हम आपको 32,000 की रेट लगाई गई है, एक इम्प्लांट लगाने की बात कही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इतना अमाउंट, इतना सब कुछ लगने के बावजूद मरीज बचा नहीं और फिर भी उसका अमाउंट जो है वो बढ़ता गया। तो आखिरकार 2 घंटे में ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया कि जो बिल है वो एकाएक 2,32,000 के पहुंच गया। जी लेकिन विकास, इनको शर्म नहीं आई इस बिल को बनाते हुए? मेरे हाथ में बिल है, उसमें लिखा हुआ है ग्रोस बिल अमाउंट 2,42,290 रुपए 28 पैसे। और ये देखिए बेशर्मी की हद, लेस डिस्काउंटेड, इस पर डिस्काउंट दिया गया है और डिस्काउंट दिया गया 6,125 रुपए का। ये परिजनों की तरफ से भी बात है और मतलब ऐसा नहीं कह सकते, अस्पताल के कई नियम होते हैं, कई कायदे होते हैं, कई चीजें होती है, हम उस बात पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम डिबेट इस बात पे कर रहे हैं कि ये वो स्थिति है, ये वो महामारी है, ये वो स्थिति बनी हुई है जब हर आदमी हैरान है, परेशान है, जिंदगी जीने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, मौत तो बहुत दूर की बात है। और उस बीच में एक आदमी मर जाता है, अस्पताल के अंदर ट्रीटमेंट लेते हुए मर जाता है। 2 घंटे 3 घंटे परिजनों के मुताबिक 2 से 3 घंटे के अंदर मरीज अपना दम तोड़ चुका होता है और उसके बाद में जब उसका शव लिया जाता है तो शव लेते वक्त कहा जाता है कि 2,36,000 रुपए जमा कराइए, नहीं तो शव नहीं मिलेगा। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। हम अस्पताल प्रशासन की जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या वास्तव में इस तरह की चीजें होनी चाहिए? क्या मुर्दों के जो शव है उसके ऊपर सौदे होने चाहिए? क्या वास्तव में जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो अब तक की जो जिस कह सकते हैं जितनी सोच है, क्या वो सब कुछ मर चुकी है? क्या मानवता बिल्कुल शर्मसार हो चुकी है जो इस तरह की घटनाक्रम, इस तरह के केस जो है सामने आ रहे हैं? जी विकास, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये देखिए हम शुरू किया, एक पर कार्रवाई की बात की जा रही है, दूसरे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी नेता राखी राठौड़ हमारे साथ हैं। राखी, जिस तरीके से आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है और इंसानियत को वही डॉक्टर मार रहे हैं जिनको कहा जाता है कि इंसानियत बचाते हुए धरती पर भगवान का रूप है, अब अगर उनके अंदर इंसानियत मर जाएगी तो फिर क्या किया जाएगा? निश्चित तौर पर विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करना चाहूंगी कि इस तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों ने सामने लाया और उसका एक्शन जो है निश्चित तौर पे सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर विजय कपूर जी ने कहा, मैं भी उसी बात को कहूंगी कि सरकार को सख्ती दिखा करके जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। विजेंद्र जी, पिछली बार भी आपको ध्यान है कि जब फर्स्ट वेव आई थी तो एक SOP डिसाइड हुई थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने हर हॉस्पिटल के हिसाब से वहां पे बेड का अमाउंट तय किया गया था। मुझे लगता है कि आज जरूरत है कि सरकार को उसी कदम को वापस आगे लाना चाहिए और जो भी लेवल हो हॉस्पिटल का उसके हिसाब से वहां पे बेड की रेट तय करनी चाहिए और पाबंद करना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि उससे ज्यादा अमाउंट वो मरीजों से ना ले सके। जी ठीक है राखी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। संगीता गर्ग कुछ कहना चाह रही हैं। संगीता जी, देखिए
ये तो एक ऐसा अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर कोई अपनों की जिंदगी को बचाना चाहता है। अब अगर जिंदगी बचाने के लिए उनको घर भी गंवाना पड़ेगा तो वो तैयार हो जाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि घर भी बचाए, जिंदगी भी बचाए और इस लूट को भी रोके। डेफिनेटली वीरेंद्र जी, मैंने जैसा आपको पहले निवेदन किया था कि मैं उन लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि जो मौत में मुनाफा ढूंढ रहे हैं, बंद करिए इस खेल को। सरकार ने अपनी तरफ से, जो राखी जी कह रही थी कि दरें तय करनी चाहिए, तो सरकार ने दरें तय की हुई हैं कि बिना ऑक्सीजन का जो आइसोलेशन बेड है उसके लिए 5,000 रुपए, विद ऑक्सीजन के 5,500 रुपए। मैम तो फिर जो यहाँ पुनीत शर्मा के पास बाकायदा वो पूरी डिटेलिंग है कि 94,000 रुपए ले लिए गए, वो किस बात के? मैं वीरेंद्र जी उस बात से इनकार नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ ऐसा खेल चल रहा है, लेकिन सरकार उसके लिए कठोर कदम उठाते हुए उनके लिए कठोर कदम बताइए ना पुनीत, बताइए जरा, कब एफआईआर दर्ज कराई आपने? मैंने सर 29 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई थी। अब बताइए संगीता जी, 29 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई, 6 तारीख को हम डिबेट कर रहे हैं, 7 दिन हो चले हैं। देखिए मैंने ये कौन सी कठोर कार्रवाई है जो अस्पताल के खिलाफ नहीं हो रही? आज इंसान के द्वारा इंसान को बचाने की जद्दोजहद हो रही है, लेकिन उसमें भगवान का, जो धरती का भगवान जिसको कहा जाता है, उनका रोल अहम बन जाता है। और इस स्थिति में अगर वो मुनाफा कमाते हैं तो मैं कहूंगी इससे बड़ी विडंबना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मैम, 7 दिन में भी अगर ऐसे अस्पतालों में कार्रवाई नहीं होगी तो पुनीत जैसे ना जाने कितने लूट चुके होंगे। देखिए 7 दिनों में ना जाने 70 लोग लूट चुके होंगे ऐसे। देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है, सरकार ने हर चीज की रेट तय की है, हर अस्पतालों आप समझ नहीं पा रही मैम, मैं ये कह रहा हूं कि प्रयास, कठोर कार्रवाई, सख्ती, ये सब लिखने में अच्छा लगता है, जब 7-7 दिन तक कार्रवाई ना हो, इंसाफ ना मिले, देखिए उनको पाबंद ना किया जाए, तो इन शब्दों का क्या करें मैम? वीरेंद्र जी इसी बात पर मैं आ रही हूँ कि अगर सरकार बार बार दिशा निर्देश दे रही है, जैसा कि कालाबाजारी करने वाले, जो जीवन रक्षक दवाइयों की जो कालाबाजारी कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की, उनको भी पकड़ा गया है। ये भी तो कालाबाजारी है मैम। डेफिनेटली ये भी कालाबाजारी है। मैं मानती हूँ, मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन मैं इस बात से, डॉक्टर मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, यही कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी पेशेंट इस वर्तमान स्थिति में जिसको वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ी, 24 घंटे के अंदर क्या कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 90,000 से ऊपर का बिल आ जाए? नहीं सर, नहीं आ सकता है, किसी भी तरीके से इतना बिल नहीं आ सकता है सर। पहले भी जब वेंटिलेटर पे मरीज होते थे तो 20 से 25,000 रुपये मैक्सिमम आता था। ये मैं बात कर रहा हूँ बड़े हॉस्पिटल्स की। छोटे हॉस्पिटल में ये बिल 10 से 12,000 के अंदर ही आता है वेंटिलेटर के साथ में, जिसमें सब कुछ आ गया। सोने चांदी के टैबलेट बना दी गई हो जिनको खिलाया जा रहा हो? ऐसा कुछ नहीं है सर। इंजेक्शन भी रेमडेसिविर गवर्नमेंट ने सस्ता कर दिया है, जो कि 3,000 का हो गया है, तो बिल ऐसा आ ही नहीं सकता। ये सारा बनाया जा रहा है और सरकार कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। सर हम तो ये बिल डिस्कस भी करने गए थे अगले दिन कि साहब ये किस चीज़ का बिल आपने चार्ज करा। डॉक्टर को मैंने ये बोला, सर आपके प्रोफेशन को मैं रिस्पेक्ट करते हुए आपसे पूछता हूँ कि आप इस बिल से सेटिस्फाइड हो क्या? डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मैंने कहा सर फिर तो बात ही खत्म हो गई, बात करने के लिए क्या बात करें आपसे? हम तो समझते नहीं आपने क्या दवाई लगाई, क्या इंजेक्शन लगाया, हम तो सिर्फ आपसे पूछ सकते हैं। बोले सर मैं तो सही लगाया इलाज, आपको जो करना हो कर लेना, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा कैमरा वहां लगा रखा था। पेशेंट को किस तारीख को किस वक्त एडमिट कराया और किस वक्त डिस्चार्ज हो गए वहां से? सर अपन ने 27 तारीख को एडमिट करवाया था और 28 तारीख को वहां से डिस्चार्ज करवा लिया था दोपहर में जी 2 बजे के आसपास उनको डिस्चार्ज करवा लिया था। उससे पहले 12 बजे मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, आप तुरंत डिस्चार्ज करवाओ पेशेंट को। मुझे 1.5-2 घंटे का वक्त लगा दूसरे हॉस्पिटल में बेड ढूंढ के अरेंज करवाने के लिए, क्योंकि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। उस टाइम पे 60 उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन चल रहा था। डॉक्टर को ये रिक्वेस्ट किया गया कि साहब कोई एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करवा दो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस अस्पताल ने आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पर तो नहीं रखा है? ऑक्सीजन पे था सर, ऑक्सीजन बेड था। ऑक्सीजन पर। अब उन्होंने क्या क्या बिल चार्ज करे, मेरे पास तो सारी कॉपी है, मैं तो बिल लेकर आया हूं। क्योंकि बाकायदा हम एक अस्पताल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, उनकी बिलिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी लूट पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो बेवजह लूट रहे हैं, बेहताशा लूट रहे हैं। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 90,000 से ऊपर का 24 घंटे में बिल आ सकता है? ये मुमकिन है सर? सर नहीं आ सकता है। कोरोना मरीज को जो जरूरत होती है वो होती है दवाइयाँ, जिनकी रेट है मैक्सिमम टू 2 से 3,000 हो सकती है। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन का मैं नहीं कह सकता कि अभी क्या रेट पे वो लोग ले रहे हैं। वेंटिलेटर के चार्जेस भी ऐसा थोड़ी ना होगा 24 घंटे में कि 50,000। नहीं सर, वेंटिलेटर के चार्जेस 5, 5,500, 6,000, 10,000 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इतना बिल कभी नहीं आ सकता है सर। राखी राठौड़, बीजेपी की भूमिका में क्या मानूं अगर 7-7 दिन तक ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई ना हो, अगर इंसाफ ना मिले, मरीज लुटते रहे, मजबूरी का फायदा उठता रहे, जेब खाली होती रहे, तो विपक्ष क्या करेगा?
देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो बात कही है बहुत मुश्किल घड़ी है लोगों के लिए, और उस समय विपक्ष जो है वो लगातार ये बात उठाई जा रही है। हमारे नेताओं द्वारा भी लगातार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ये जो मनमानी चल रही है इसकी व्यवस्था हो, इसके लिए लगातार कहा जा रहा है। संगीता जी अभी कह रही थी कि सरकार ने बहुत सारे दिशा निर्देश किए, लेकिन अफसोस इस बात का है विजेंद्र जी कि वो दिशा निर्देश धरातल पर इंप्लीमेंट होते नजर नहीं आ रहे। डिलीवरी देने में सरकार जो है वो लगातार नाकाम रही है, चाहे आरटीपीसीआर की रेट्स हो, आपकी टेस्ट की रेट्स हो, चाहे रेड अलर्ट पखवाड़ा अभी चल रहा है। इससे पहले आपने जन अनुशासन पखवाड़ा किया, आपने देखा किस तरह से धज्जियां उड़ी। हम एक डिबेट में साथ ही थे जब आपने देखा कि किस तरह से मंत्रियों द्वारा भी इस तरह की पखवाड़े की धज्जियां उड़ाई गई, और इसी का नतीजा है कि आज जयपुर में हालत खराब है। आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, संसाधन जैसा कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सीमित है, आप घर के अंदर रहिए, इससे बचाव ही इसका एक उपाय है, अदरवाइज बहुत मुश्किल में है। मैम दिक्कत अब यह है कि जो सीमित संसाधन है उनकी मुंह मांगी बोली लगाई जा रही है कि जिसकी जेब में ज्यादा दाम है वो आकर इलाज करा लीजिए। जी बहुत बहुत गलत है। जान की कोई कीमत नहीं होती है सर, गरीब की जान और अमीर की जान एक ही रेट के, आप उसको नहीं कर सकते कि अगर ज्यादा पैसा दे रहे हो तो आपकी जान जो है ज्यादा वैल्यू। मैं जानना चाह रहा हूं कि अगले 24 घंटे के अंदर बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेने वाली है। एक अस्पताल, धन्वंतरी अस्पताल, जिसका वीडियो हम चला चुके हैं, सरकार पर किस तरीके की कार्रवाई के लिए दबाव बनाएगी। दूसरा, जो खंडाका अस्पताल है जिसने 24 घंटे में 90,000 से ऊपर का बिल थमा दिया और वो ये बताने को तैयार नहीं कि क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। अगर ये लूट ऐसे ही चलती रहेगी और विपक्ष के तौर पर बीजेपी ऐसे ही डिबेट करता रहेगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ना सरकार की जरूरत ना विपक्ष की जरूरत। देखिए विजेंद्र जी, विपक्ष का काम जो है विपक्ष निश्चित तौर पे करेगा, जैसा कि आज कमेटी का फॉर्मेशन हो गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम देखेंगे कि सरकार ने क्या इस पे एक्शन लिया। देखिए, हम लोग ये विपक्ष की तरह हैं, हम लोग इनके कोई दुश्मन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस क्राइसिस के वक्त विपक्ष जो है वो लगातार सरकार का साथ दे। जैसा मैम कमेटी की रिपोर्ट अक्सर कमेटियां की रिपोर्ट अक्सर धूल फांकती है, जनता जो है वक्त के साथ वो फाइल कहां चली जाती है कोई नहीं जानता है, और ऐसी हजारों फाइल इस वक्त दबी पड़ी होंगी अलग अलग मामलों की। मैं कह रहा हूं वीडियो सामने, मैम वीडियो के अंदर जो कहा जा रहा है वो भी सामने। सरकार एक्शन क्यों नहीं ले सकती? विपक्षी दबाव क्यों नहीं बना सकता? क्यों जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं? लेकिन अभी जब सरकार एक्शन ले रही है तब हम लोग नहीं बना सकते। उसके लिए एक्चुअली क्या है, जब सरकार की तरफ से कमेटी बन गई है और शाम तक उसकी ये कमेटी सरकार की तरफ से नहीं बनी है मैम जी, ये कमेटी सरकार की तरफ से नहीं बनी है, ये नर्सिंग होम जो सोसाइटी उसकी तरफ से बनाई गई है, और उसकी अगर एक्शन नहीं लिया जाता। देखिए, हर चीज का प्रोसेस होता है विजेंद्र जी। अगर हम लोग वही काम करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, काम करने नहीं देना और पीछे पीछे जाना जनता का हित सर्वोपरि है, लेकिन जो प्रोसेस है उसके माध्यम से अगर काम नहीं होता तो निश्चित तौर पर इस बात को भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। संगीता गर्ग जी, सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि जो भी कमेटी XYZ बनी है, जिसके भी निर्देशन पे बनी है, क्या सरकार अगले 2 घंटे 4 घंटे में उसको नोटिस थमा देगी कि भैया आपको 24 घंटे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट दे देनी है, चाहे वो रिपोर्ट जो भी हो, उसको सार्वजनिक कीजिए, सबके सामने लिए, उसके बाद सरकार को एक्शन लेना है। विजेंद्र जी देखिए, अभी राखी जी पहले ये कह रही थी कि सरकार ने दरें तय नहीं करी। उनको मैं बताना चाहूंगी कि सरकार ने दरें तय कर रखी हैं, बिना आइसोलेशन वार्ड की 5,000 से लेके और विद सुविधाओं के सहित मैक्सिमम 9,900 रुपया प्रतिदिन का लगता है। सारी सुविधाओं सहित मैं बात कर रही हूँ कि प्रतिदिन का कितना 9,900 रुपये, जिसमें सारी सुविधाएं आ गई। मैं आपकी बात से माथे रख रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जमीन पे जो हो रहा है, जो लूट हो रही है, उसको रोकेंगे नहीं रोकेंगे। अगर प्रतिदिन 9,000 का खर्चा है तो 90,000 दिया किस बात का? और अगर 90,000 दिया तो कार्रवाई को 7 दिन क्यों हुए? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं ये सवाल कर रहा हूँ। मैं इसी बात पर आ रही थी, आप मेरी बात पूरी नहीं होने देते, उससे पहले आप क्वेश्चन लगा देते हो। मैंने कहा राखी राठौड़ जी अपनी बात को सुधार कर ले, उसके बाद मैं अगली बात कर रही हूँ कि अगर सरकार ने दरें तय कर दी हैं, उन दरें तय करने के बाद निजी अस्पताल ज्यादा चार्जेस कर रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार अपने सीमित संसाधन के माध्यम से भी असीमित मरीजों की सेवा करने में लगी हुई है। जो मरीज है उनका काम कर रही है, लेकिन सरकार तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। मैं तो निजी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ निजी अस्पताल अपने सीमित संसाधन की अपने हिसाब से मुंह मांगी बोली लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। उन पर तो कार्रवाई करेगी सरकार या उन पर भी नहीं करेगी? इनके पास हुआ धरना प्रदर्शन, क्या मतलब था उसका? आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए था केंद्र से राज्य सरकार के लिए। संगीता गर्ग, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बतौर राखी राठौड़ से भी विपक्ष के तौर पर वही चाहता हूँ कि जनता को राहत मिले, ये लूट रुके। मैं सरकार से भी वही चाहता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब 9,500
सरकार ने आपके मुताबिक बिल्कुल, 24 9,900 घंटे के निर्धारित कर रुपए दिए। आप ही कह रहे हैं ना मैम, बिल्कुल, आप ही कह रहे हैं मैंने ना, कहा तो सरकार- 90,000 सरकार अगर ने किसी ने तय करी वसूल है। लिए, 10 गुना ज्यादा वसूल लिया, तो ये तो अपराध होगा। बिल्कुल अपराध अपराध है। होगा और ना मैं मैम? तो एग्री कर रही हूँ ना कि अगर तो ऐसा हो रहा है, पीड़ित है, ऐसा हो जो रहा पीड़ित है, तो उसने कृपया 7 ऐसा दिन मत पहले कीजिए, FIR दर्ज मत करा दी। कीजिए ऐसा। ये संगीता मौत गर्ग में जी, मुनाफा ढूंढने संगीता का गर्ग खेल जी। बंद ऐसा हो कीजिए। रहा अरे मैम है सुनिए, तो 7 दिन पहले उस आदमी ने, जो पीड़ित है, जिसने 90,000 अपनी जेब से निकाल कर दे दिए, उसने मामला दर्ज करा दिया। मैं ये पूछ रहा हूं कि 7 दिन में भी जिसने 10 गुना ज्यादा वसूल लिया, जिसने गरीब को नोच लिया, उसको इलाज नहीं दिया, उस पर कोई तो कार्रवाई होगी या नहीं होगी? निश्चित रूप से देखिए वीरेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से और एक भाई के द्वारा जो संज्ञान में लाया गया है, सरकार निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई भी करेगी और आगे से निजी अस्पतालों को इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि जो सरकार ने दरें तय करी हैं, उन्हीं के मुताबिक आप जनता का या मरीजों का वो इलाज भाई तो करें। मजबूरी में मीडिया के बीच में आया। नहीं, पहले मैं पुलिस के पास धन्यवाद गया देती कि हूँ, मैं इंसाफ भाई को मिल जाए तो धन्यवाद बेहतर देना है। चाहती हूँ, मैं जब भाई- इंसाफ नहीं मिला तो मीडिया के दर पर आया। विजेंद्र जी, मैं बिल्कुल मैं सर, मैं धन्यवाद तो देना चाहती हूँ पुलिस आपके के पास चैनल भी को तब भी गया था। और मेरे भाई पुलिस- को भी कि आकर इन्होंने सरकार के संज्ञान में ये चीज आई है, तो निश्चित तौर पर आप ये यकीन मानिए कि सरकार निजी अस्पतालों को जिस तरीके से कोविड सेंटर बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, उसी तरीके से दरें भी तय करी गई थी। लेकिन अगर उन दरों से ज्यादा वसूला जा रहा है तो दरों पहले को मैम, आपकी दरों को इन अस्पतालों ने दरी की तरह लपेट के रख दिया है साइड में। सर मैं तो पुलिस के Definitely। पास भी तब गया था जब मैं पहले डॉक्टर के पास गया था बात करने की, क्या वो सेटिस्फाइड थे क्या जो बिल उन्होंने मुझे दिया? डॉक्टर मुझे कहते हैं हाँ साहब मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, सही बिल दिया है हमने तो आपको। जी तो अभी बिल है क्या मेरे को- आपके पास? मेरे पास अभी नहीं है, बाहर मोबाइल में है? मोबाइल में है। निकालिए जरा, पता तो चले कि किस किस के कितने कितने दाम लगा दिए गए। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, सवाल आपसे ही मैं कर रहा हूं। सर, पूरा देश ना जी डॉक्टर्स की तरफ देख रहा है, जी सर। क्योंकि वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर डॉक्टर अच्छे से इलाज कर देगा, किसी भी तरीके से जिंदगी बच जाएगी। अगर डॉक्टर इस तरीके से वसूली पर आ जाएंगे तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। सर, उन डॉक्टर्स पर भी सवाल खड़े होते हैं जो बेचारे 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, बिना अपने परिवार के बीच में गए। इन पर आपको लगता नहीं कि कठोर कार्रवाई हो? सर बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये हालत है कि छोटे हॉस्पिटल का बिल तो बहुत बड़ा है और बड़े हॉस्पिटल सरकार की गाइडलाइन का थोड़ा बहुत पालन करते हैं तो उनका बिल कम रहता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को कैटेगराइज करना चाहिए ताकि बड़े हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा सा पैसा ही ज़्यादा लगे, बट छोटे हॉस्पिटल उसी रेट को लेके और अलग अलग खूब सारी रेटें ऐड करके खूब बड़ा बिल बनाते हैं, जैसा कि इन भाई के साथ हुआ। सर बड़े हॉस्पिटल तो एडमिट ही नहीं कर रहे थे। सरकार ने पोर्टल बनाया है जिसपे बेड की स्थिति बता रहे थे। उस रात को एडमिट करवाने से पहले मैंने लेकिन हर मनोज जी, हॉस्पिटल में, मंत्री कोई छोटा अस्पताल थोड़ी ना है जो ये कह रहा है कि 60-70 हजार रुपए दे दीजिए और ले आइए पेशेंट को। हम ऐसे कुछ लोग घूम रहे हैं जो बीच के दलाल भी हो सकते हैं और हो सकता है कि हॉस्पिटल का प्रशासन भी इसमें शामिल हो। इसके बारे में मैं कोई ये तो टिप्पणी मैं नहीं मानकर करना चलूंगा चाहूँगा सर, बिना प्रशासन के कोई थोड़ी ना ऐसे ही मांग लेगा। सर, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये चीज़ तो जांच से ही पता चलेगी, परंतु ये जो हो रहा है ये बहुत गलत है। मैं तो खुद अपने रिश्तेदारों के लिए बेड ढूंढने के लिए बहुत परेशान रहा हूँ और मैंने देखा है कि छोटे हॉस्पिटल का इतना बड़ा बिल और बड़े हॉस्पिटल के कम बिल, जी जैसा मैं देख चुका बिल हूं। आपने ओपन किया है? बिल है मेरे पास सर। इसमें इन्होंने कुछ दवाइयों के बिल हैं, कुछ टेस्ट के बिल करवाए हैं। वो टेस्ट एक दिन पहले का भी हुआ है, फिर अगले दिन वापस से हुए हैं। अगर लिखा है तो बता दीजिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, बता देंगे। और बिल्कुल सर, इसमें होने वाले टेस्ट के और इनकी जांचों के और बेड के सबके चार्ज गवर्नमेंट को फिक्स करने चाहिए, दवाइयों के, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट के अंदर 50 चीज़ें हैं, उससे 51वीं चीज़ नहीं है, वही चीज़ें हैं। अगर उन सबकी रेट फिक्स हो जाए तो ठीक है। विटामिन सी की गोली 15 रुपए की आती थी, जिसमें 15 टैबलेट होती थी, और आज 250 रुपए की आ रही है। जी, आयोरमैक्टिन 35 रुपीज़ की थी, अभी 243 रुपीज़ सर सब चीजें मालेंगे तो भी 9,000 का जो प्रतिदिन का आंकड़ा बिल है वो 90,000 थोड़ी ना पहुंच जाएगा। बिल्कुल सर, और सरकार को दवाइयों की कीमतों में भी सर कैपिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो 10 गुना तक कीमतें बढ़ गई, उनकी कैपिंग पुनीत करना बता बहुत पाएंगे जरूरी है। आप? सर बिल जो मेरे पास दिए गए हैं उसमें तो पीपीई किट तक के बिल डॉक्टर ने चार्ज कर रखे हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि पीपीई किट और ग्लव्स के बिल भी आप चार्ज करो, बोले हाँ साहब, हमारा केयर टेकर जाता है, चेक करता है पेशेंट को, पीपीई किट पहनता है, वो भी हम पेशेंट से ही चार्ज करते हैं। नहीं, लेकिन 24 घंटे में कितनी पीपीई किट पहना दी? उन्होंने कुछ 4 पीपीई किट के बिल बना रखे हैं, 900 रुपए के कुछ ग्लव्स के बिल बना रखे हैं, 2 दिन के चार्जेस हॉस्पिटल के लगा रखे हैं, हॉस्पिटल बेड के, डॉक्टर कंसल्टेशन लगा रखे हैं 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, और कुछ चार्जेस कितने लगा रखे हैं? बेड चार्जेस वाला उन्होंने कुछ, इस वाले बिल मेरे पास मोबाइल में वो नहीं है, डिटेल बिल मेरे पास गाड़ी में रखा हुआ है।
और कुछ दवाइयों के बिल उन्होंने बना रखे हैं, कुछ पाइप्स और इंजेक्शंस के बिल बना रखे हैं। मैं तो उनसे पूछा था कि ये जो बिल है इससे आप सेटिस्फाइड हो क्या? डॉक्टर मुझे बोलता है हम तो सेटिस्फाइड है, हमने तो बिल्कुल सही इलाज करा है। लेकिन अगर इलाज सही किया तो अगले दिन डिस्चार्ज करने के लिए बोल दिया उन्होंने। डिस्चार्ज करने के लिए बोला तो 2 दिन का चार्ज क्यों लगाया उन्होंने मेरे पे? जी, उन्होंने बिल में, मेरे पास डिटेल है पूरी, जिसमें उन्होंने 2-2 दिन के चार्जेस लगा रखे हैं। निमोनिया के पेशेंट पहले भी बहुत आते थे, स्वाइन फ्लू के टाइम पे भी खूब सारे मरीज आए हैं और उन सबके बिल, किसी का भी बिल मुझे लगता नहीं है तो कि 5 डॉक्टर से भी कंसल्ट कर चुका हूँ, कभी बढ़ा हो पर दिन। मैं तो इस प्रोफेशन का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये प्रोफेशन दिन रात काम कर रहा है जैसे तैसे मरीजों को बचाया जाए। लेकिन कुछ इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और 5 डॉक्टरों से आपने बात की, उन्होंने क्या कहा? सबने बोला बहुत ज्यादा बिल है, सबने बोला इतना बिल हो ही नहीं सकता। सबने, जैसा अभी साहब बोल रहे हैं, मनोज कुमार जी बोल रहे हैं कि इतना बिल नहीं हो सकता, लेकिन हम तो देकर आए हैं साहब, हमको तो बता दिया है हम लोगों ने। तो बिल्कुल सर, ये लोग आपदा में डॉक्टर ने क्या दवाई लगाई है, क्या इंजेक्शन लगाया, हमको नहीं पता, उसकी नॉलेज हमको नहीं है साहब जी। वो डॉक्टर ही समझा सकता है। लेकिन एक रात में आदमी 70 रुपए का दूध नहीं पी सकता, 70,000 की दवाई थोड़ी खा जाएगा। राखी राठौड़, इस दर्द को समझ पा रहे हैं मैम? मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं, ट्विटर पर देखता हूं कि लिखा होता है कि यहां पर फला बीजेपी कार्यकर्ता ने इसकी हेल्प कर दी, यहां पर फला बीजेपी कार्यकर्ता ने इसकी हेल्प कर दी। आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन मैम जो सीधा खुलेआम और खुलकर हो रहा है उस पर 7-7 दिन तक कोई रिएक्शन बीजेपी की तरफ से ना आए, इस पर क्या कहा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे जो पुनीत जी के साथ हुआ वो गलत है, और लगातार ना केवल पुनीत जी के साथ में, जिनके साथ भी इस तरह की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उस बात को उठा रही है। सरकार को आगे आकर के इन मामलों में कदम उठाना चाहिए और उठा करके जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा, विपक्ष जो है वो अपना काम जो है सरकार के आगे एक रुकावट की फॉर्म में, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कर रही है, वैसा नहीं करना चाहती है। और अगर इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, जैसा कि एफआईआर के अंदर बता रहे हैं कि 7 दिन के अंदर एफआईआर पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है, जब पुलिस ने रिपोर्ट कर दी तो अभी भी जांच कहां तक पहुंची, ये भी एक बात डिबेट का विषय है कि पुनीत थोड़ी ना क्या हो रहा है। होंगे, जाहिर है उस दिन अस्पताल के अंदर 10, 15, 20 पेशेंट तो होंगे, सबके साथ यही हुआ होगा। बिल्कुल सर, रात को अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, रात को वहाँ पे पेशेंट्स के मरीजों ने वहाँ पे चिल्लाया है, डॉक्टर मेडिकल स्टाफ वहाँ से भाग गए थे रात को। अगले दिन सुबह मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो खुद वहाँ पर थे, वो कह रहे हैं कि कोई देखने नहीं आया। अगले दिन कुछ टेस्ट के बिल दिखा रखे हैं डॉक्टर ने बिल में। कहाँ तक हम बचाएंगे? हमको थोड़ी समझ है इस चीज़ की, हम तो इलाज में लगे हुए थे कि जो पेशेंट हमने भर्ती कराया वो सही होकर घर आ जाए। हमें थोड़ी पता है कि इस तरह के बिल बना के और इस तरह का चोरी चकारी करेंगे ये लोग। ठीक बात है राखी राठौड़, मैं इस एक केस को इसलिए देख रहा हूं क्योंकि अगर ये नाइंसाफी पुनीत के साथ हुई है तो उसके बाद 7 दिन बीत गए मैम, 70 मरीजों के साथ, 70 परिवारों के साथ ये लूट हो चुकी होगी। निश्चित तौर पे ये जो हुआ वो बहुत गलत है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार पर ये प्रेशर बनाएगी कि वो जो रेट प्राइस है, जो रेट्स है वो फिक्स करे, और अगर इस तरह की कोई भी काम होते हैं तो उसके लिए अलग से एक सेल बने। जिस तरह से आपने नोडल ऑफिसर हर चीज के लिए बना रखे हैं, ऐसा ही एक नोडल ऑफिसर इसके लिए भी बने और वो इंप्लीमेंट हो। आज क्या इन्होंने बहुत सारे दिशा निर्देश तो दे दिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन अलॉट करने के लिए भी बहुत सारे एसओपीज आई हमारे सामने, लेकिन कंफ्यूजन लोगों को ये है कि प्रॉब्लम हो तो कहां जाए। जैसे अभी ये कह रहे थे कि पोर्टल के ऊपर बेड की संख्या जो आपकी पोर्टल पे आएगी वो एक्चुअल पोजीशन पे नहीं है। अगर आप देखें तो वहां पर जाने के बाद हॉस्पिटल मना कर देता है कि हमारे पास तो बेड नहीं है, पोर्टल पे गलत जानकारी है। तो इस तरह से जो कंफ्यूजिंग स्टेट जो हो रही है हमारे राज्य के अंदर, उसको रोकने की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस काम में लगेगी। एक विपक्ष के तौर पे जो हमारा काम है हम लगातार कर रहे हैं, जिस हद तक हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो अवेयरनेस की हो, चाहे उनको हॉस्पिटल में एडमिशन की हो, वो सारी हेल्प जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, हमारे सेवा ही संगठन 2 पार्ट मुझे तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि इन 2 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हो, एक ऐसी कार्रवाई हो कि बाकी अस्पताल ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। ये क्या विपक्ष कर पाएगा? इसके लिए मैं सीएमएनएचओ में भी कंप्लेंट कर आ चुका हूं। इसके लिए मैं सीएमएनएचओ ऑफिस में भी कंप्लेंट कर आ चुका हूं। वहां पर भी मैंने कार्रवाई के लिए मांग की है। सीएमएनएचओ साहब ने भी बोला कि इस पे जरूर कार्रवाई की जाएगी, बट अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा। इतने सीएमएचओ में कब आपने शिकायत दर्ज कराई? मैंने 2 तारीख को या 3 तारीख को करवाई थी। मेरे पास है, सब एप्लीकेशन है मेरे पास जो मैंने देकर आया था। वहाँ पर भी मैं सारी बिल्स की कॉपी देकर आया हूँ। मैंने थाने में भी इसकी कंप्लेंट करी, बट 1 हफ्ता तो हो चुका है, आज कुछ नहीं हुआ। मेरे को तो मेरे पेशेंट का इलाज करवाना है, मैं उस हॉस्पिटल में नहीं दूसरे में करवाऊंगा, मेरी तो मजबूरी है। अच्छा, दूसरे अस्पताल में कितना प्रतिदिन का खर्चा आ रहा है? सर अभी वहाँ पर जो हमने चेक करा था कुछ 4 दिन पहले, जो था वहाँ पे 1 लाख 1.25 लाख का था, जो कि जस्टिफाइड था, उन्होंने पूरी डिटेल्स दे रखी हैं
लेकिन इस तरह की कोई डिटेल नहीं दे रखी थी वहां पर जो खंडाका हॉस्पिटल में मुझे दी गई। वहां एक रात में 92,000 का बिल बना दिया। मैं डॉक्टर को ये बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर 10 दिन यहाँ पेशेंट एडमिट हो जाते तो पेशेंट का तो घर बिकने की नौबत आ जाती है इस तरह। ठीक है, अब सोचिए जरा क्या से क्या हो रहा है, और ये एक अस्पताल में नहीं कई अस्पतालों में ऐसा हो रहा है जी। इन बिलों को कैसे जस्टिफाई करेंगे मैम? आंखें मिला पाएंगे उस गरीब आदमी से जिसको लूट लिया गया दोनों तरीके से, उसके घर का सदस्य भी चला गया और जो मेहनत की कमाई थी वो भी इस तरीके से लूटी जा रही है। देखिए वीरेंद्र जी, कोरोना गाइडलाइन के तहत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके तहत मैं बात करी थी कि उनकी दरें तय हैं। अब वहाँ बीमारी क्या थी या क्या नहीं थी वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो भी है अगर धरती के भगवान इस तरीके से, मैं तो पहले कहती हूँ कि डॉक्टर्स कोरोना ये बताइए चेस्ट HRCT का सरकार ने क्या दाम तय किया है? मेरे हाथ में बिल है अब मुझे बताइए HRCT का सरकार ने क्या दाम तय किया है? देखिए आपको जानकारी होगी कि HRCT जब पहले होता था तो बहुत ज़्यादा इसके दाम थे, उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते आज इसके दाम मेरे हिसाब से तकरीबन शायद कितने 1955 ये 1955 बता रहे हैं मेरे भाई, लेकिन HRCT के 1955। मनोज कुमार जी, आप ये स्टैंडर्ड चार्ज बता रहे हैं कि प्रदेश के किसी भी अस्पताल में जाकर नहीं आप HRCT कराएंगे तो 1950 रुपए आपको देने पड़ेंगे मैक्सिमम। मैं इसमें एक बात बताऊंगा, SMS में इसके चार्जेस काफी कम है और गवर्नमेंट ने अभी जो सर मैं निजी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया था वो 1700 और 1955 रुपए है। इसके अलावा जो है निजी अस्पताल NCCT के नाम पे मरीज के ज्यादा, जैसे इस मरीज के बिल में 6500 रुपए है, वो शायद बहुत ही गलत है जी। 4000 रुपए स्टैंडर्ड चार्ज, 6500 रुपए चेस्ट HRCT के लगाए गए हैं, उसके बाद 650 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, 5850 रुपए उससे लिए गए हैं। कोविड-19 यानी कि मैं मानकर चलूँ ये RT-PCR टेस्ट है जिसके 350 रुपए लगाए गए हैं। इसके अलावा कोई स्ट्रेन 3.0x24mm प्रोमस इलाइट बोस्टन कुछ है सर मैं इसमें कहना चाहूंगा ये मरीज 32,000 से ऊपर का है सर। ये कार्डियक पेशेंट है, इसको IABP हार्ट अटैक के बाद में लगाया गया है। जिस तरीके से मैं बिल सुन पा रहा हूँ, जिससे मुझे लगता है प्रोमस स्टेंट हार्ट के अंदर लगता है और ये IABP मशीन है वो कार्डियक हार्ट अटैक के बाद में लगती है। एक बैलून का इस्तेमाल किया गया है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये 57,000 का है। IABP बैलून काफी महंगा आता है सर। इस बिल के बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये कोरोना पेशेंट का बिल है, परंतु मैं एक चीज चाहूंगा कि सरकार जो सिंगल स्लाइस और ड्यूल स्लाइस मशीनें पेरीफ्री में लगी हुई है वहाँ पे 3 से 4,000 रुपए CT स्कैन के लिए जा रहे हैं जी, और जो मशीन यहाँ पे 128 स्लाइस 500 स्लाइस लगी हुई है उनसे भी वही चार्ज लिया जा रहा है, वो लोग भी वही ले रहे हैं। गवर्नमेंट को कैटेगराइज करना चाहिए ताकि छोटी मशीनों वाले उतने चार्ज नहीं ले सके। सर बाकी बिल को छोड़ दिया जाए, क्या इसको क्वेश्चन किया जा सकता है कि चेस्ट HRCT के 5850 रुपए वसूले गए? बिल्कुल सर, HRCT चेस्ट के जो है वो 1955 है। अगर उस पर आप और चार्जेस जोड़ के 100 से 200 रुपए 500 रुपए ज्यादा ले सकते हैं, ये बहुत गलत है जो कि 5800 रुपए आप बता रहे हैं। राखी राठौड़, हम डिबेट करते करते और कितने अस्पतालों को एक्सपोज करें मैम? जी इस तरह की हरकत जो है, और मैं तो ये कहूंगी कि जितने केसेस सामने आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा केसेस धरातल पे, आदमी इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि कई बार तो वो उस प्रॉब्लम को सामने ला ही नहीं पाता। तो निश्चित तौर पे जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो धरातल पे नहीं हो रहा है, और इस क्राइसिस के वक्त जो लोगों की प्रॉब्लम है उसका पूरा फायदा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल बना रहे हैं। मैं सुझाव भी देना चाहूंगी सरकार को इसके साथ साथ कि ये जो बिलिंग होती है इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है वो सरकार के सेल द्वारा होनी चाहिए। जब भी कहीं पर कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसकी एक मॉनिटरिंग सेल जो है वो सरकार के माध्यम से स्थापित हो और मालूम चले कि जब उसको वहां से रिलीज किया, वहां से उसको डिस्चार्ज किया, तब कितना अमाउंट जो है उस हॉस्पिटल में वहां से किया। इस बारे में तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है सरकार को, जिससे कि जनता को इस महामारी से रिलीफ मिले। जी संगीता गर, आपने कहा कि सारे दाम तय कर दिए गए, मान लिया। आपने कहा कि नियमों की पालना कराई जाएगी, मान लिया, लेकिन जो नियम तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी कोई जिम्मेदारी लेगा? वीरेंद्र जी देखिए, जैसा आपने कहा, मैंने कहा कोरोना के पेशेंट के लिए दरें तय हैं और वो गाइडलाइन जारी भी की गई है निजी अस्पतालों को, लेकिन उससे ऊपर जाकर कोई निजी अस्पताल या कोई व्यक्ति कालाबाजारी कर रहा है तो मैं निश्चित रूप से अपनी तरफ से, और आपके चैनल के माध्यम से आपने मुद्दा उठाया है तो मैं उनको कहूंगी कि बंद कर दीजिए ये सब। ये मानव को बचाने का समय है, मानवीयता दिखाने का समय है।
वो करिए आप। ये मौत में मुनाफा ढूंढना बंद कीजिए। और मैं बीजेपी के नेता को कहना चाहूंगी कि आप बंगाल चुनाव को लेकर धरने प्रदर्शन करते हैं, धरने प्रदर्शन कीजिए कि राज्य को ऑक्सीजन चाहिए, राज्य को जीवन रक्षक दवाइयां चाहिए। आप ये बंगाल चुनाव को लेकर जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं ना, बंद कीजिए। ये आपके 25 सांसदों ने क्या किया वो बताइए। आपके 25 सांसदों ने प्रदेश मुझे तो ये बताइए मैम, ये बताइए रुक जाइए आप, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। राखी राठौर मैं आपको भी रोक रहा हूँ और संगीता गर्ग जी मैं आपको भी रोक रहा हूँ। मैं आपको मुद्दों से नहीं भटकने दूंगा। आज मेरा मुद्दा ये है कि जो निजी अस्पताल इस तरीके से गरीबों के साथ लूट कर रहे हैं, उनको कोई बचाएगा या नहीं बचाएगा? संगीता गर्ग जी, मैं सिंगल एजेंडे पे डिबेट कर रहा हूं और मेरा एजेंडा सिर्फ यही है कि ऐसे अस्पतालों पर लगाम लगे और जिन्होंने जनता को लूटा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मुझे सिर्फ इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। वीरेंद्र जी, मैंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर भी अति संवेदनशील है और आपके चैनल को और आपको साधुवाद देना चाहूंगी, साथ में पुनीत भाई को साधुवाद देना चाहूंगी कि इस तरह के मामले संज्ञान में आए हैं। निश्चित तौर पर सरकार जब इन हर चीज के लिए संवेदनशील है तो इस मुद्दे पर भी संवेदनशील रहेगी और ऐसे निजी अस्पतालों को पाबंद किया जाएगा कि जो सरकार की गाइडलाइन है, जो सरकार ने जो दरें तय की है उनसे ज्यादा वसूल नहीं कर सकते। और कृपया करके ये जो मौत का खेल हो रहा है इसमें आप मुनाफा कमाना बंद कीजिए। आपको धरती के मानव ने धरती का भगवान माना है, उस पर आप कायम रहिए। मैं अपनी तरफ से भी व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ और जो जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगी। मुझे ये बताइए, इन 3 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी? उन्हीं तो बाकायदा FIR दर्ज करवा चुके हैं, 7 दिन हो गए हैं। देखिए, आपको मैंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुबानी जी, संवेदनशीलता नहीं चाहिए, आप जमीनी हकीकत बताइए, कार्रवाई कब तक होगी ये बताइए। मैं आपको कह रही हूँ, आप संज्ञान में आया है, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। और निजी अस्पताल, क्या उस पुलिस थाने से भी पूछा जाएगा कि 7 दिन हो गए इस FIR को लिए हुए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? डेफिनेटली पूछना भी चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस तरह की जो लापरवाहियां या इस तरह की कालाबाजारी जो हमारे सामने आ रही है, निश्चित रूप से वो गलत है और सरकार इस पे स्वयं संज्ञान लेकर फिल्म देखी होगी। शुक्रिया, आप सब मेरे साथ जुड़े, फिल्म देखी होगी।